माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजेकम क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कौन सा हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम इसके जितने फॉर्मूले हैं उनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये राइट एंगल किसके ऊपर है, बी के ऊपर। यहाँ ए है, यहाँ पे है सी। अब हमें ये है थीटा, इसी थीटा के रिस्पेक्ट में हमें इनकी साइड का पता लगाना है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बात कर लेते हैं इसकी साइड एडजेसेंट कौन सी है, अपोजिट कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो ये क्या है, हमारा एंगल थीटा है। इसके जो साथ लगती हुई साइड है वो कौन सी है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। और ये क्या है, हमारी साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ये हमारी साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। और ये क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज। हमें इन तीनों की पढ़नी है। तो देखो साइन थीटा क्या हुआ, हमारा साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, दैट मीन्स कौन सी हमारी बी सी, ये वाली साइड होगी, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये कौन सा हमारा ए सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये। अब बात करते हैं हम कोस थीटा की, जिसको कहते हैं कोसाइन थीटा भी बोलते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म है कोस थीटा। देखो ये क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा कौन सी है, जो एंगल हमारा थीटा है उसके एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो हमें क्या पुट करना है इसमें, ए बी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा हमारा, ए सी है। तो ये आ गया हमारा कोस थीटा का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट है जो फॉर्मूला, वो है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेन थीटा। ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो इसकी साइड जो अपोजिट एंगल थीटा है वो कौन सी है, बी सी। और डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा कौन सी है, ए बी। अब कुछ और फॉर्मूले हैं, कौन से हैं, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा ही बोलते हैं। ये किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोस थीटा की। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोस थीटा का, उसी के इनवर्स होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, कोस थीटा क्या था, कोस थीटा का था साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज था। बट ये इनवर्स में है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा हमारा, ए सी, डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट कौन सी हमारी, ए बी। तो ये आ गया हमारा सेकेंड थीटा का। अब एक और है फॉर्मूला कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोस थीटा, कोसिक थीटा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। जो हमारा साइन थीटा भी फॉर्मूला पड़ा उसका अपोजिट होगा। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। हाइपोटेन्यूज कौन सा हमारा, ए सी है। और साइड अपोजिट टू एंगल थीटा कौन सी हमारी, बी सी है। अब एक और फॉर्मूला रह गया, वो कौन सा हमारा, कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसको हम कोट थीटा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला था 1 बाई टेन थीटा। जो टेंजेंट थीटा है उसका इनवर्स हो जाएगा, वो हमें क्या देगा, कोट थीटा देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ फिर, इसका हुआ साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइड बाई साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो साइड एडजेसेंट कौन सी हमारी, ए बी, और ये डिवाइड बाई अपोजिट कौन सी है, बी सी। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल है वो किसके ऊपर है, एंगल एट बी पे, बी के ऊपर राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू दे रखी इसने 24 सेंटीमीटर, साथ ही साथ बीसी की दे रखी हमें 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन करना हमें, फर्स्ट है हमारा साइन ए और कोस ए, ये एक्सरसाइज 8.1 है, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हमें करना है साइन सी और साइन कोस सी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एंगल को, हमें ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल किसके ऊपर है, बी के ऊपर, बी के ऊपर ये क्या है 90 डिग्री है। हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, साइन ए के, एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालने हैं इन सब की वैल्यू, ओके। और फिर क्या करना है, हमें सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देखो हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें देखो क्या जरूरत पड़ेगी, हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल एबीसी वी गेट, क्या हमें मिलेगा, देखो अप्लाई करते हैं, क्या होती है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी होगी, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू किस किस की दे रखी है, इसकी दे रखी है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बीसी की कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो AC का स्क्वायर हमें हमारा क्या आएगा 24 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 5 और ये कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा AC का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है, ओनली AC की वैल्यू चाहिए, AC का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या देगा हमें, ये किसका होता है स्क्वायर, ये होता है 25 का, ये हमें क्या देगा 25 सेंटीमीटर। सो हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना साइन ए और कोस ए की वैल्यू। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन ए और कोस ए की वैल्यू कैसे निकलती है, देखो साइन ए के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है। अब देखो साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी होगी, ये हमारा एंगल ए है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली है वही होगी हमारी। तो ये कौन सी हमारे BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC। तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितनी आई हमारी, BC कितनी है 7 सेंटीमीटर और AC कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 7/25। साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या निकालनी, कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए की कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए कैसे होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी है, ये हमारा एंगल है, इसके एडजेसेंट मतलब इसके साथ लगती हुई साइड कौन सी है AB। तो ये हमारी AB आएगी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा हमारा AC। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर, हमें कितनी वैल्यू मिलेगी इसकी 24/25।
ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम निकालते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हमें साइन की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन सी की। अब देखो, अब हमें एंगल कौन सा चाहिए, अब हमें एंगल ये चाहिए। इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें इसकी साइन ए और साइन कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ऑफ सी क्या होगा, साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी। अब इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी, इस एंगल के अपोजिट साइड होगी ए बी, और इसी एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगी वो कौन सी होगी, बी सी। अब इस सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा। तो इसकी जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ओनली क्या चेंज हुआ है इसमें, एंगल चेंज हुआ है। एंगल चेंज हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में साइड भी चेंज हो जाएंगी, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब ये क्या देगा हमें, इसके एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये क्या होगी हमारी ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी। ये क्या देगा हमें 24/25, 24/25। ये आ गया हमारा साइन ऑफ सी। अब कोस ऑफ एंगल सी क्या होगा, देखो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी है, ये वाली है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला। सो इसका फार्मूला क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। और ये क्या देगा, साइड एडजेसेंट कौन सी है हमारे एंगल सी के रिस्पेक्ट में, बी सी है, तो बी सी डिवाइड बाई ए सी। तो ये क्या देता है हमें 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर, दैट मीन 7/25। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, साइन ऑफ ए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, साइन ऑफ एंगल ए किसकी वैल्यू दे रखी है, 3/4 दे रखी है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोस ऑफ ए और टेंजेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है, और हमें कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स इस एंगल के रिस्पेक्ट में। देखो अब गिवन क्या है, गिवन हमें साइन ऑफ ए, और साइन ऑफ ए क्या है 3/4, और ये क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यही होता है। ओके, दैट मीन्स इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कौन सा इसमें, ए सी। तो हमें क्या मिल गया, BC बाई AC क्या मिल गया, 3/4। अब हो सकता है ये क्या हो, ये हो 12 और ये क्या हो 16, ये भी तो कट के क्या बनता है, 3/4 ही बनता है। दैट मीन्स ये रेशियो में है, हमें नहीं पता, क्या पता ये 12/16 हो, तो इसलिए हमें इनको K के इक्वल मान लेते हैं। ओके, तो इसका K का मल्टीपल मान लेते हैं इनको। तो BC की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3K। हमें मानना है लेट BC की वैल्यू है 3K, 3K के मल्टीपल है, तो हमारी AC की वैल्यू क्या होगी, 4K। और जिसमें K क्या हमारा, K कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ये था, इसमें क्या था, हमें 3 × 4 कर दें और 4 × 4 कर दें, तो ये 4 क्या हमारी K की वैल्यू है। ओके, तो हमने K को एक ऐसा कांस्टेंट माना है जो इसका मल्टीपल है, और जो हमें क्या देगा, इसकी इक्वली वैल्यू देगा। अब देखो, अब क्या करना, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हमें BC की वैल्यू पता है, AC की पता है, हमें BC की वैल्यू पता है, AC की पता है, इसकी नहीं पता, तो हमें ये निकालनी है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ABC, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के। तो AB की वैल्यू हमें क्या है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, प्लस BC क्या है 3K, इसका होल स्क्वायर है,
ए सी की वैल्यू कितनी है 4k, इसका भी होल स्क्वायर है। तो ए बी के स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसको उस साइड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ये पहले इसको खोलेंगे कि कितना आएगा 16k स्क्वायर, इसको भी ओपन करेंगे और उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे आएगा 9k स्क्वायर। माइनस करेंगे इन दोनों को, के स्क्वायर को पहले कॉमन ले लो, के स्क्वायर को कॉमन ले लो, 16 माइनस 9 ये कितना आएगा 7k स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई हमारी ए बी का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है ए बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 7k स्क्वायर। हमें किसकी चाहिए है ए बी की चाहिए है, तो इसका क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे और वो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 7k स्क्वायर। अब ये क्या देगा √7k, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी √7k, इसकी वैल्यू आ गई है √7k। और ए सी की कितनी थी हमारी 4k और बी सी की है 3k। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो अब हमें निकालनी है cos ऑफ ए की वैल्यू, cos ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी होगी ये वाली, क्योंकि एंगल ए के साथ जो लगती हुई साइड है वो कौन सी है ए बी, तो ये क्या होगा हमें ए बी देगा। हाइपोटेन्यूज कौन सा इसमें ए सी है, ये क्या होगा ए सी। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी है √7k और उसकी कितनी है 4k, k से k कैंसिल, दैट मींस ये हमें क्या देगा √7/4। अब देखो सेकंड क्या निकाला हमें, टेंजेंट ऑफ ए। टेंजेंट ऑफ ए क्या होती है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये क्या देगा हमें, साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी होगी, इस एंगल के अपोजिट साइड ये होगी BC, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी है इसकी AB है। तो ये हमें क्या दे रहा है, BC की वैल्यू है 3k और ये क्या हमारी √7k, k से k कैंसिल और हमें क्या मिल गई 3/√7। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इन दोनों की। ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। 4 में हमें क्या गिवन है, हमें कोट की वैल्यू गिवन है जो कितनी है, कोट ए की वैल्यू कितनी है 8/15। ये कैसे आया, हमने 15 को उस डायरेक्शन में लेके गए हैं तो इसकी वैल्यू आ गई इतनी। साथ ही साथ क्या किया है, इसने पूछा है साइन ऑफ ए और सेकेंड ऑफ ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल किसके ऊपर है, बी पे है। तो क्या करेंगे हम, लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है ABC, जिसमें राइट एंगल किसके ऊपर है, राइट एंगल किसके ऊपर है B पे है, एट B। सो गिवन क्या है, हमें कोट A की वैल्यू गिवन है, तो कोट A का फॉर्मूला क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। हमें कौन सा एंगल लेना है, हमें एंगल A लेना है, इसी के रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है। तो इसके एडजेसेंट एंगल साइड कौन सी होगी, ये वाली AB होगी। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइड बाय साइड अपोजिट टू एंगल A, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, AB, AB। और साइड अपोजिट टू एंगल A कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल A है कौन सी, BC। सो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 8/15। सो हमें इन दोनों की वैल्यू कैसे पता चल जाएगी, मान लेते हैं लेट AB की वैल्यू कितनी है 8k है, ओके, और BC की कितनी होगी फिर 15k, जिसमें k क्या हमारा, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, हमें इन दोनों की वैल्यू को पता चल गया है। हमें कौन सी वैल्यू पता चली, AB की कितनी है 8k
और BC की कितनी है 15 के। दैट मीन्स हमें इसकी भी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा में हाइपोटेन्यूज का जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसकी वैल्यू को भी निकालना है। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या निकालना है, इसको यूज करके हमें AC का वैल्यू निकालनी है। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस और BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस और BC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर के। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, AB का स्क्वायर की 8 के, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ऑफ BC की कितनी है 15 के, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 64। जब इसका स्क्वायर करते हैं हम तो कितनी वैल्यू होती है 64 के का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, इसका भी के स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, इनको कैसे ऐड करेंगे, के स्क्वायर को कॉमन ले लो, 64 प्लस 225, ये कितना देगा हमें 982, और ये के स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू, हमारी AC के स्क्वायर की कितनी है 289 के स्क्वायर। अब हमें किसकी चाहिए, AC की चाहिए, तो उस साइड में क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा 289 के स्क्वायर। और 289 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर इक्वल टू 289। दैट मीन्स इसका जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 17 के। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 17 के। ओके, अब बात कर लेते हैं कि साइन ऑफ A और सेकेंड ऑफ A कैसे निकालेंगे। साइन ऑफ A निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, साइड अपोजिट टू एंगल A। हमेशा ध्यान रखना एंगल कौन सा है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू एंगल A कौन सी है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हमारा AC। तो ये क्या आएगा AC, इसकी वैल्यू कितनी है 8 के, और इसकी वैल्यू कितनी है 17 के। कैसे के कैंसिल, क्या आ गया हमारा 8/17। अब बात करते हैं सीकेंड A। ये क्या होता है 1/cos A होता है, इसका फॉर्मूला। और इसकी वैल्यू क्या होगी हाइपोटेन्यूज। क्या करना है, जो cos थीटा का cos ऑफ A का फॉर्मूला उसी का अपोजिट करना है। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ये क्या देगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के है, और साइड एडजेसेंट टू एंगल A कौन सी है, इस एंगल के एडजेसेंट कौन सी है 8। तो ये हमें क्या देगा 17/8। ये दोनों हमें निकालनी थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, हमें गिवन है सीकेंड थीटा की वैल्यू, और इसमें क्या पूछ रखा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू को निकालना है। दैट मींस साइन थीटा कोस थीटा इन सब की वैल्यू को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। ये है हमारा ABC, और ये हमारा एंगल थीटा। हमें क्या करना है सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और जिसमें क्या है राइट एंगल किसके ऊपर है B के ऊपर, राइट एंगल एट B। तो हमें क्या निकालना है, हमें गिवन है सेकंड थीटा, हमें गिवन है 13/12, और सेकंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ये जो हमारा एंगल थीटा है इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा AC। तो इसमें पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज कौन सा हमारा AC, और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा कौन सी हमारी AB। सो हमें वैल्यू मिल गई है AC/AB की। AC/AB की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 13/12। अब मान लेते हैं, जैसे मैंने बताया था, इसको हम 13K के इक्वल मान लेंगे AC को। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसका ये कुछ रेशियो में है, तो ये मान लीजिए K रेशियो में है, तो क्या होगा लेट AC इक्वल टू
13K। अगर ये इतना है तो AB क्या होगा 12K होगा, जिसमें K क्या हमारा, K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, कौन सी की पता है, इसकी पता है 13K और AB की है 12K, हमें इसकी निकालनी है। इसके निकालने के बाद हम साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या निकालना है, BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC का स्क्वायर प्लस ऑफ AB का स्क्वायर इसके इक्वल होगा AC के स्क्वायर की। तो इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर माइनस ऑफ AB का स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको उस डायरेक्शन में लेके गए। AC का स्क्वायर कितना है 13K, 13K का होल स्क्वायर माइनस ऑफ AB का क्या है वैल्यू 12K, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ये कितने देंगे 169K का स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144K स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें जो K स्क्वायर उसको कॉमन ले लेंगे, BC का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और क्या आएगा ये 169 माइनस ऑफ 144। अब देखो, अब हमें इसको माइनस करना है, तो ये क्या देगा हमें 25 वैल्यू आएगी इसकी। तो BC क्या हो जाएगा हमारा, उस डायरेक्शन में जाके √25K स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था उस डायरेक्शन में जाके इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी देगा 5K, क्योंकि √25 कितना होता है 5। तो BC की वैल्यू आ गई हमारी 5 की। अब हमें तीनों की वैल्यू पता है, तो हम इजिली सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट टू एंगल थीटा कौन सी होगी, अब एंगल थीटा के अपोजिट कौन सी है BC, BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC। तो BC की वैल्यू कितनी गिवन है, ये है 5K, और हाइपोटेन्यूज की है 13K, जैसे K कैंसिल, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5/13। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 5/13। अब निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा कौन सी है, इस थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है AB। तो AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AC। ये कितनी वैल्यू देता है, AB की वैल्यू कितनी है 12K, और AC की वैल्यू कितनी है 13K, K से K कैंसिल, तो हमारी कितनी वैल्यू होगी 12/13। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 12/13। ऐसे ही हमें क्या निकालनी, टेन थीटा की वैल्यू। ये क्या होती है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, अपोजिट कौन सी है, इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट कौन सी है, ये है BC, और इसके एडजेसेंट वाली कौन सी है AB। BC की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है 5K, और AB की हमारी 12K, K से K कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/12। अब इन तीनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब डायरेक्ट ही और बाकी बची हुई की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हम फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे। बट हम क्या करेंगे, सीधा ही कैसे निकालेंगे, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/sin थीटा। ये क्या होगा, जो साइन थीटा की वैल्यू उसको अपोजिट कर दो, ये कितनी है हमारी, कितनी वैल्यू आई इसकी 5/13, दैट मींस ये अपोजिट हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी 13/5। ऐसे ही जैसे कोसिकेंट थीटा क्या है, ऐसे ही हमें क्या करना है सेकेंट थीटा की। ये तो गिवन भी है हमारी, ये तो गिवन भी है, और इससे भी हम निकाल सकते हैं कोस थीटा। जो कोस थीटा की वैल्यू को अपोजिट कर दो, तो ये क्या आ गई हमारी 13/12, क्योंकि इसकी क्या है 12/13। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें निकालनी कोट थीटा की। कोट थीटा की वैल्यू कैसी होगी 1/tan थीटा। ये कैसे निकल जाएगी, इसको जो tan थीटा की वैल्यू उसको अपोजिट कर दो 12/5। तो हम तीनों की वैल्यू इन सबकी वैल्यू निकल चुकी है।
तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम करवाते हैं। थैंक यू।